Good evening once again. Good evening, India and Gujarat. I just welcome everyone on behalf of the complete Academy, Dr. Amit IS Academy, and I am your host, CD Tiwari, just to take care about GPSC Mains 2026, and I am taking care of Science and Technology, which is part of GS3 subject. So this is the third class wherein we will be completing topic number 311 to 320. So let's begin. And for your information, once again, for all the students who are very new, this is absolutely for GPSC Mains 2026. All the students whomsoever has qualified for Gujarat Public Service Commission Civil Service Exam for Mains, एंड यहाँ पर जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं वो जो भी टॉपिक्स हैं उसको हम जस्ट वन टॉपिक वन पेज में कवर कर रहे हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके प्रिपरेशंस को लेकर के. एंड डिस्क्लेमर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये क्लास एब्सोल्युटली मेंस बेस्ड है, तो उन कैंडिडेट्स को हम फोकस करते हैं जो लोग मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं. सो प्लीज़ एक्सक्यूज अस, जो बच्चे जो कैंडिडेट्स काफ़ी नए हैं, जो लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, दे मे बी देयर ऑन द प्लेटफॉर्म, वॉच इट. आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल्स को लेकर के मैं नहीं चल रहा हूँगा, यहाँ पर हम सीधे टॉपिक पर बात कर रहे होंगे. और in case of any of the requirement, any of the problem, you may contact our support team, 9996337109. इस नंबर पर या हमारे वेबसाइट को आप विजिट करके अपने क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं. एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे हमारे फ्री इनिशिएटिव सिस्टम पर चलते रहते हैं. तो आज की तारीख में जो कंटेंट होने वाला है वो 311 से लेकर के 320 तक है, जिसमें कि हम नैनो टेक्नोलॉजी कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, जो हमें लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 4 टॉपिक्स लेकर के आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मिशन एंड चिप्स एंड डॉट्स. इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लॉकचेन, स्पेस से रिलेटेड बहुत सारे, एज वेल स्पेस से जुड़ा हुआ FDI वर्ल्ड वाइड, सो दैट वी मे हेल्प द कंट्री टू ग्रो इन द स्पेस सेक्टर ऑल्सो. ठीक है, तो इन टॉपिक्स को लेकर के हम फोकस कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट टॉपिक जो है मेरा यहाँ पर आज आपके हेल्प के लिए, वो है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी इन इंडिया. सो रिमेंबर कि किसी भी टॉपिक को करने से पहले हम यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में अगर विगत वर्षों में लास्ट गुड मैनी ईयर्स यूपीएससी या जीपीएससी ने क्या पूछा, केवल हम 2 ही एरिया को फोकस कर रहे हैं. ये टॉपिक्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं, राइट, और जिसमें कि आप अलग अलग स्टेट पीसेस में देखने मिलते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम लोग केवल फोकस कर रहे हैं जीपीएससी को और यूपीएससी को. तो जीपीएससी ने 23 में सवाल पूछा, यूपीएससी मेंस ने 16 पर इस जगह पर पूछा. एक सेक्शन पर यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट होते जा रहे हैं नैनो पर, कुछ ना कुछ हर दिन हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं. तो यहाँ पर ध्यान दें कि जो कीवर्ड्स हमारे होने वाले हैं वो मैं बात करूंगा. क्वेश्चन क्या आया 23 का, वो था यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री. इसको रिलेटेड डिस्कस कीजिए. तो एब्सोल्युटली नैनो टेक्नोलॉजी नॉट इन एग्रीकल्चर कई सारे फील्ड्स में वर्क करती है, हेल्प करती है, राइट. तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछा. 16 में यदि थोड़ा सा पहले चले जाएं, यूपीएससी ने इसी पर ही पूछा कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, राइट. हालांकि प्रोग्राम बहुत पुराना है, जिसको कि जो हमारा नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसने बहुत पहले डिजाइन किया और चीजें की. बट ये क्या है, वन ऑफ द की टेक्नोलॉजीज इन 21st सेंचुरी, ये कैसे हेल्प करने वाला है. डिस्क्राइब द सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मिशन, जो इससे रिलेटेड है ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साथ ही साथ इसके स्कोप पूछे गए एप्लीकेशंस के. तो आई होप दिस इज क्लियर कि हम टेक्नोलॉजी क्या है, इसके स्कोप क्या है, फील्ड क्या है, कौन कौन से फील्ड में इसको उपयोग करने वाले. तो यहाँ पर आप कीवर्ड्स में बात करें तो सबसे पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी का बात यही है कि दिस इज मैटर ऑफ मटेरियल साइंस विच इज जस्ट समवेयर लाई बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर. ठीक है, इस साइज में जब पार्टिकल्स को हम तोड़ लेते हैं आइदर टॉप डाउन अप्रोच से या टॉप अप अप्रोच से या बॉटम अप अप्रोच से या टॉप डाउन अप्रोच से, टॉप डाउन एंड बॉटम अप.
प्लीज एक्सक्यूज मी। लाइक यहाँ पर NSTI 2001 क्या कहता है, नैनो मिशन 2007 क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या कहता है, CN राव साहब ने क्या क्या किया, INST मोहाली क्या है, नैनो के ड्रग यानी मेडिसिन में कैसे काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन में कैसे करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में इफ्को नैनो यूरिया आज की तारीख में क्या है। साथ ही साथ इतना ही नहीं कि इससे बेनिफिट है, इस क्योंकि मटेरियल साइंस से रिलेटेड है, पार्टिकल बहुत छोटा हो जाता है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर टॉक्सिसिटी क्या हो जाती है, गुजरात टेक्सटाइल एंड वाटर, ये सारे एरियाज पर इसको फोकस करना है। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये जो क्वेश्चन आए तो आपको क्या क्या चीजें मेंशन कर देनी है। मैं सिर्फ सिंपल एक आपको फैसिलिटेट करूंगा, ज्यादा हम यहाँ पर फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाएंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी वास्तव में क्या है, तो इट्स साइंस ऑफ मैनिपुलेटिंग मैटर, मैटर को मैनिपुलेट किया जा रहा है एट नैनो स्केल। नैनो स्केल बोले तो 1 to 100 नैनोमीटर, और एक नैनोमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, so that is equal to 1 nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. So this is what 1 billionth of a meter is. इसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ही एक्सक्लूसिव, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है देन दैट ऑफ द मटेरियल एट बल्क लेवल। ठीक है, तो इन चीजों को आप बता ले जाएं। CN राव साहब ने इसको चेयर किया था प्रोग्राम को, नैनो मिशन काउंसिल को, गिवन इंडिया नैनो रिसर्च स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक लीडरशिप ये इस पर रही है। तो NSTI 2001 बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ये क्या थे, इंडिया फर्स्ट स्ट्रक्चर प्रोग्राम इन दिस फील्ड था 2001 वाला। उसके बाद में 7 में हमने नैनो मिशन एक अलग से डिपार्टमेंट सेट कर दिया अंडर DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सपेंड करेगा फंडिंग, फंडिंग फॉर रिसर्च स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स पर। यहाँ पर जो नोडल बॉडी है अगेन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वही DST ही है, राइट, जो कोऑर्डिनेट करती है मिशन थ्रू द नैनो मिशन। अब देखिए कहाँ कहाँ पर मिशन को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेडिसिन है, वाटर है, एग्रीकल्चर है, एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्सटाइल है, सभी एरिया में कर सकती है, जो हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है। यू मे जस्ट prepare these things also, right? Strength and achievement of nano technology and science research output, India rank among top countries in the world, right? नैनो साइंस में हम लोग कहीं बहुत आगे जा रहे हैं। जहां जहां पर वर्कफोर्स की बात आती है, जहां जहां भी टेक्नोलॉजी की बात आती है, वहां पर इंडिया आप अपनी मेहनत पर बहुत भरोसा कर सकते हैं, अपने हार्डवर्क पे बहुत भरोसा कर सकते हैं, अपने वर्कफोर्स पर बहुत भरोसा कर सकते हैं। तो ये है इस तरह से नैनो यूरिया इफ्को वाला developed commercialized liquid nano urea and nano DAP, right? DAP जो कट करता है फर्टिलाइजर्स यूज एंड इंपोर्ट्स, तो जितने भी फर्टिलाइजर यूज है उसको भी कट करेगा, क्वालिटी मटेरियल है उसके इंपोर्ट को भी घटाएगा। क्यों? क्योंकि इस स्तर पर जो मटेरियल है वो काफी एडवांस लेवल का है, जो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है ग्रोथ को। तो नैनो जो टेक्निकल एप्लीकेशंस है वो चाहे हेल्थ केयर हो, ड्रग डिलीवरी हो, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर जैसी चीजें हो, या और कुछ है। अभी देखो लास्ट ईयर ही एक हमने मटेरियल डेवलप किया था सल्फर, नैनो सल्फर, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर एंड एनवायरनमेंट में प्यूरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एनर्जी सोलर सेल्स में नैनो डॉट्स के रूप में, या फिर आप इंडस्ट्री स्मार्ट मटेरियल्स के रूप में बात करें, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। वाटर सॉल्यूशंस में बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है और एब्जॉर्बेंट है वो वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी हैवी मेटल है, फ्लोराइड्स हैं या पैथोजेंस हैं, उनको हम वाटर से सेग्रीगेट या सेपरेट कर सके। कंसर्न्स भी हैं इसके, कंसर्न्स यही है कि इसका जो मटेरियल साइंस है वो एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव होने की वजह से क्या होता है कि जो चीज इतनी फाइन, रिफाइन एंड बहुत ही स्मॉल हो गई है तो वो टॉक्सिसिटी भी पैदा करती है। तो वो सबसे बड़ा कंसर्न है टॉक्सिसिटी वाला। एनवायरमेंट, रेगुलेशन एंड एथिक्स एंड इक्विटी, कोई सिस्टम नहीं, अभी पूरी तरह से हमने रेगुलेटरी सिस्टम नहीं डेवलप किया। इंडिया इज लैकिंग कंप्रहेंसिव नैनो मटेरियल सेफ्टी पर। तो गुजरात सेक्टर एज यूजुअल आप जानते हैं कि जो एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है उसमें गुजरात का नैनो क्या बोलते हैं रिलेवेंस से आप बता सकते हो। टेक्सटाइल में अगर बात करें तो हम सूरत, अहमदाबाद मिल्स आर यूज फंक्शनल नैनो फिनिशर्स, राइट, फिनिशर्स, ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत फाइन हो और चीजें टेक्सटाइल के रूप में। फार्मा डायग्नोस्टिक में नैनो ड्रग डिलीवरी टेस्ट किट्स तैयार किए गए हैं जो कि एब्सोल्युटली टारगेट साइट पर ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। इस तरह से वाटर स्ट्रेस जो रीजन्स हैं, फिल्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सलाइन, या अब देखो
बहुत सारा ऐसा एरिया है गुजरात में जो जहाँ पर पानी सलाइन है या फ्लोराइड हिट ज़्यादा करता है, ठीक है, सौराष्ट्र कच्छ वाला जो एरिया है यहाँ पर पानी को, तो वहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए, डिसैलिनेशन प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड लीडर जाना जाता है, सॉरी स्टेट मतलब लीडर जाता है, स्टेट लीडर जाना जाता है गुजरात। तो उसके बाद में आप बात एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र। देन कम टू द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया आपका यूरिया और डैप के लिए डीएपी। इसके साथ साथ केमिकल कोटिंग्स के रूप में अगर बात करें तो इसके जो एडिटिव्स हैं वो दहेज वडोदरा वाला केमिकल बेल्ट, अहमदाबाद, अंकलेश्वर, इस एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब टेक्नोलॉजी को अगर डील कर रही है। यूनिवर्सिटीज बहुत सारी हैं, गुज कॉस्ट स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है सपोर्ट दैट प्रोग्राम। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा करके डिस्कस किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे सिर्फ बहुत लिमिटेड से क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम इसको जो यूपीएससी या स्टेट पीवाईक्यू से ही उसका क्वालिटी को जज कर लेते हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कि वास्तव में टेक्नोलॉजी पर किस टाइप का क्वेश्चन हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि जो सीधा टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है, क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, ऐसा सवाल नहीं आता, एप्लीकेशन वाला सवाल जरूर आता है। तो वी बिलीव दैट ये कंपैरेटिवली उतना इंपॉर्टेंट सा नहीं है। हालांकि कभी क्वेश्चन अगर यूपीएससी या जीपीएससी में बनेगा तो ये इसके लिए हमने मॉडल क्वेश्चन तैयार किया, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी इज एमर्जिंग एज स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर। बिल्कुल सही है। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सिक्योर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ई टू ईच से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और इसके साथ साथ आप बात कर लें कि जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी वहां पर इसका जैसे एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन वाला पार्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट नहीं बनता, बट यह है कि कुछ चीजें आप तैयार कीजिए जो कि एप्लीकेशन वाले सेक्शन पर आप लिखेंगे। चलिए, तो ये हुआ फ्रंटियर कैसे बन जाएगा। एक्सप्लेन इट्स की प्रिंसिपल, क्या इसके की प्रिंसिपल हैं, और डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में क्या एप्लीकेशन हो सकता है। कम्युनिकेशन बहुत एक्सक्लूसिव है, जो कि नेशनल स्ट्रेटजी या नेशनल सॉवरेनिटी को सिक्योर करता है, एंड एज वेल सिक्योरिटी आल्सो। तो अब देखिए यहां पर आपको जो की टर्म्स के साथ आगे रहना है वो यही है, सेकंड क्वांटम रिवोल्यूशन। तो सेकंड क्वांटम रिवोल्यूशन एक टर्म है जनरेट हुई कि सेकंड क्वांटम रिवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या मीनिंग रखता है, क्या होता है। फिर आइए सुपरपोजिशंस क्या होते हैं, राइट, एंटेंगलमेंट क्या होता है, क्यूबिट क्या होता है, डीकोहेरेंस क्या होता है, क्वांटम आपका कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, क्वांटम सेंसिंग क्या है, नो क्लोनिंग इन थ्योरम क्या होता है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है, ये सारी चीजों को आप ध्यान देंगे। तो बोर्ड थोड़ा सा मुझे लगता है नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेट्स सी, लेट इट रिफ्लेक्ट वंस अगेन। बीच में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर, आप कंप्यूटिंग की बात करें तो हम एक सिस्टम होता है क्लासिकल और दूसरा होता है क्वांटम। तो क्लासिकल कंप्यूटिंग में जो वहां पर पोजीशंस हैं वो इट विल बी आइदर 1 और 0, राइट। बट इन केस ऑफ क्वांटम यहाँ पर जो सुपर पोजिशंस होती हैं दिस इज बिटवीन 1 to 0 to 1, उसके बीच में जितना भी होता है वो सारा होता है। दैट्स फाइन। तो लेट्स सी दिस थिंग, इसमें क्या क्या आपको और तैयार कर लेना चाहिए। तो देखो बेसिकली व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली हार्नेस कर रहे हैं द लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब, मैकेनिक्स का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को भेजना, लेना, देना, मैकेनाइज करना, यही है। तो बट इसमें फर्क यह है कि क्वांटम उस टेक्नोलॉजी के साथ उतने फाइनर या उतने रिफाइन, उतने स्मॉल लेवल पर करना है कि द फिजिक्स ऑफ एटम्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके, ये बेसिकली दिस मैकेनिक्स इज द फिजिक्स ऑफ एटम सब एटॉमिक पार्टिकल टू बिल्ड। इससे हम ऐसी डिवाइसेस बना सकें विच परफॉर्म सरपास व्हाट क्लासिकल फिजिक्स डज। तो आप जानते हैं कि जो चिर संबद्ध भौतिकी रही है, माने आदिकाल से पहले से हम जो फिजिक्स को प्रैक्टिस करते रहे हैं, लॉज या उनकी जो लॉज हैं माने फिजिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के जो हम अब तक प्रैक्टिस करते रहे, अगर उसकी तुलना में हम क्वांटम
फिजिक्स की बात करें तो वो तो एंटायरली डिफरेंट है, राइट। जैसे कि बॉल फेंकेंगे हम इस दीवार पर तो वापस मिल जाएगी, दैट इज व्हाट क्लासिकल फिजिक्स, यही हमारी समझ है। बट व्हाट अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स इन द पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अगर दीवार पर उन पार्टिकल्स को भेजा किया तो वो आर पार चले जाते हैं, राइट, दे में पास। तो ये होता है क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हाई लेवल पर सिक्योर हो सकता है, पार्टिकल्स कैन ट्रेवल टू एनी ऑफ द डिस्टेंस। तो दिस इज वाइल क्लासिकल बिट्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रिक्टली 0 या 1, जबकि क्वांटम सिस्टम जो होता है वो एक्सप्लॉइट करता है फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज 0 1 के बीच में एंड बोथ। एंटेंगलमेंट यहां पर ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल यहां पर है और दूसरा क्वांटम पार्टिकल यहाँ है, इन दोनों के बीच में एंटेंगल है, अगर यहाँ पर कोई भी चेंज किए गए तो यहाँ पर चेंज होते दिखाई देंगे, वो है एंटेंगलमेंट। इस तरह से इंटरफेरेंस भी है। डीकोहेरेंस ये शो करता है, इसका एक ड्रॉबैक है, उस पर हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो द फील्ड इज ऑफन कॉल्ड, ये पूरा का पूरा फील्ड जो है इसको हम बोल देते हैं सेकेंड क्वांटम रिवोल्यूशन। इसकी वजह से सेकेंड क्वांटम रिवोल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इंटरफेरेंस, राइट, यही चीजें हैं। दैट्स ऑल। देन कोर जो क्वांटम प्रिंसिपल्स हैं वो सुपरपोजिशन है, एंटेंगलमेंट है। सुपरपोजिशन का मतलब है क्वांटम पार्टिकल्स कैन एग्जिस्ट इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एट वंस। ओके, क्यूबिट होल्ड्स 0 and 1 साइमल्टेनियसली, दोनों ही। ये जो क्यूबिट होता है, यहाँ पर क्यूबिट होता है, वहां पर क्लासिकल बिट्स होते हैं, यहाँ पर क्यूबिट्स होते हैं। दिस एंड दिस बोथ साइमल्टेनियसली रख सकता है अनटिल मेजर्ड। तो एंटेंगलमेंट ये है कि जब दो या दो से अधिक पार्टिकल्स जब वो कोरिलेट करते हैं तो दैट स्टेट अगर किसी एक स्टेट में चेंज किया गया तो दूसरे में अपने आप ही चेंज हो जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, चाहे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर हो, अर्थ से मून पर हो या कहीं पर, ठीक है। चलिए, सो 4 पिलर्स ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, ठीक है, ये प्राइम है इसके, इनको आप बता देंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग का मतलब है जहां पर कि हम क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करेंगे और उनकी जो कैपेसिटी होगी वो बहुत बहुत ज्यादा होगी। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स कई लाख सालों में जिस काम को कर सकते हैं, कई लाख साल ले सकते हैं, उसको क्लासिकल इसको जो क्वांटम क्यूबिट्स हैं वो बहुत ही फास्ट, क्वांटम कंप्यूटर्स को बहुत फास्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, राइट। सो ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाइए क्लासिकल वर्सेस दिस, जो मैं बता रहा था आपको। एक तो है बेसिक यूनिट, यहाँ पर बिट है, आइदर 1 और 0 है। यहाँ पर आप बताइए ये क्यूबिट है, दोनों के दोनों और सुपर इम्पोजिशन में रहते हैं, ये वाला। इसके बाद में इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिक्वेंशियली डिटरमाइन द लॉजिक, यहाँ पर लॉजिक गेट्स होता है, जबकि यहाँ पर क्लासिकल गेट्स होते हैं। उसके बाद में आप बता दीजिए सिक्योरिटी लाइज ऑन हार्ड मैथ्स, बहुत ज्यादा फैक्टर्स कर सकता है, जबकि यस, हाँ सॉरी, एक सॉरी ये है इधर क्लासिकल, तो क्लासिकल इन दिस, राइट, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई वो हार्ड मैथ्स पर डिपेंड करता है, जबकि ये क्या करता है, सिक्योर रिलाई ऑन लॉज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये कि आपके या मेरे डिवाइस के बीच में है, मान लो, या आप स्टेट हैं, मैं स्टेट हूं, हमारे बीच में है। अगर इसमें कोई भी बीच में हस्तक्षेप किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, तो उसके अंदर डीकोहेरेंस होगा, वो तुरंत ही की को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस वजह से जो कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे कॉपिंग डेटा इज इजी, यहाँ पर है ना, एंड लॉसलेस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर नॉट इजी, नो क्लोनिंग थ्योरम, एनी अननोन क्यूबिट कैन नॉट बी कॉपीड, कोई भी ये कॉपी नहीं किया सकता, तो इसलिए सिक्योरिटी बढ़ जाती है। स्केल्स बाय एडिंग 1 मोर ट्रांजिस्टर्स, यहाँ पर है बाय एडिंग स्टेबल एरर करेक्टेड क्यूबिट्स, तो ये हो गया। इसके बाद में आ जाइए आप, इसका जो एप्लीकेशन है उसको आप जरूर बताएं क्रिप्टोग्राफी में, इसका है, राइट, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। ड्रग डिलीवरी है, ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिस्टिक्स है, फिनेंस एआई में है, डिफेंस और आपका स्पेस, नेविगेशन, हर जगह पर जहां जहां पर भी हमको एक्सक्लूसिवली सिक्योर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करना है, वहां पर ये एप्लीकेबल होता है। इंडिया अगेन, गुजरात, देखो पहली बात तो इंडिया जब ग्रो कर रहा है तो गुजरात एक वन ऑफ द ग्रोन अप स्टेट है, राइट, वहां पर चीजें होती हैं अच्छे से, तो उसको जरूर मेंशन करें, गुजरात का एस्पेक्ट जरूर बताएं, गुजरात का एंगल जरूर बताएं। नेशनल क्वांटम मिशन अप्रूव्ड 23 विद एन आउटले ऑफ अबाउट 6000 करोड़ रुपीस, ये तो नेशनल का है, नेशनल, राइट, बट पीरियड था 23 से 21 में, ये बताएं आप।
उसके बाद में आ जाइए स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक ड्राइवर जो है क्वांटम कंप्यूटर्स कुड ब्रेक द करंट आरएसए, ठीक है, एनक्रिप्शन। इसके साथ साथ पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है, सिक्योर क्यू क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन वाला। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन है आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, डीआरडीओ, इसरो, सीडैक, ठीक है, सारे के सारे ये हो गया जो आपका कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सो दैट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू मेंशन। देन कम टू नेशनल क्वांटम मिशन। तो मिशन जो है अगेन ये एक जो कि एक साइंटिफिक फ्लैगशिप साइंटिफिक प्रोग्राम है। इस पर क्या क्या क्वेश्चंस कभी भी बन सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस। अगेन मिशन है, दिस इज जस्ट फॉर डेवलपिंग एंड हैविंग द असेट्स। जो डायरेक्ट एप्लीकेशन में सीधे गुजरात में क्वेश्चन नहीं देखा गया, यूपीएससी में देखा गया, बट यस इसकी की चीजें जो है वो आप बता सकते हैं। तो मॉडल क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन, हाउ विल स्ट्रेंथन द इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल क्वांटम टेक्नोलॉजी रेस। अब देखो यहाँ पर अपना डीएसटी का रोल बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का। अप्रैल 23 कैबिनेट का जो अप्रूवल है, कितना आउटले है, 6,000 रुपीज। इसके साथ साथ में कहाँ से कब कितने पीरियड के लिए है, 23 to 31। दिस इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती होने की पूरी संभावना है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थीमेटिक जो हब्स हैं जिनको हम वर्टिकल्स बोलते हैं, राइट, ये वर्टिकल्स हैं, इनके साथ बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही एसोसिएटेड हैं। 4 थीमेटिक हब्स यहाँ वर्क करती हैं। साथ ही साथ 50 to 1000 क्यूबिट्स को हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में सैटेलाइट जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, स्पेशली जो नेशनल स्ट्रेटेजिक जो भारत के अति सुरक्षात्मक सिस्टम है, चाहे वो सरकार के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हो, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो, या फिर डिफेंस के या बैंकिंग के, ऐसी चीजों के लिए सैटेलाइट QKD है, हब एंड स्कोप है, मिशन गवर्निंग बोर्ड है, डीप टेक है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ आप इनको बताएं, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर जो ये मिशन है वो क्या बताता है कि दिस मिशन NQM ये एक फ्लैगशिप साइंटिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव सबसे बड़ा साइंटिफिक मतलब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड साइंटिफिक प्रोग्राम है विच इज रन बाय द DST। ओके, और यहाँ पर अप्रूवल किया कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल 23 में, जरूर मेंशन करें, प्लेस इन इंडिया अमंग लीडिंग नेशंस इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज। देखो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आज की तारीख में जो कम्युनिकेशन करते हैं या उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो बहुत ही डेवलप हैं, बहुत एडवांस हैं। और ये मानो कि जो सॉवरेनिटी एक माने नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, उसको हम कहीं भी तार नहीं कर सकते, उसके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमको इस लेवल पर डेवलपमेंट करना ही होगा, अदरवाइज हमारा डिफेंस, बॉर्डर, बहुत सारी चीज़ें जो लोग इस एरिया में डेवलप्ड हैं उनके द्वारा थ्रेट पर आ जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द अल्टीमेट एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वांटम मिशन। चलो, तो ये है इंडिया के लिए। देन विद आउटले बता दिया आपने, 6000 पीरियड आपने बता ही दिया था, पहले मैंने बताया आपको। अब इससे क्या होगा, इट एम्स टू सीड, डेवलप करने के लिए, नर्चर एंड द स्केल अप, ये 3 पर्पज है। इसको हमने शुरू करना है, इसको ग्रो कराना है, उसको काफी तेज डेवलप कराना है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ओके, इन द क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट। तो ये सारा मेंशन कर दिया। जो की फैक्ट्स हैं एट अ ग्लांस, उसमें आप नोडल मिनिस्ट्री बता दीजिए। अपनी DST है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, एंड अप्रूव्ड यूनियन कैबिनेट 23। आउटले 6000 रुपीज, ड्यूरेशन है 23 to 31, इस पे गलती नहीं करना, फॉर 8 ईयर्स है ये। स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इतने सारे यहाँ पर थीमेटिक हब्स हैं जो कि हम वर्टिकल्स बोलेंगे इन द टॉप इंस्टीट्यूशंस। सो दे आर द लीडिंग इंस्टीट्यूशंस, द इंस्टीट्यूशंस, और इनके भी सब पार्ट्स हैं, तो ये वर्टिकल्स हो गए। अब इनका काम क्या है थीमेटिक का, एक तो क्वांटम कंप्यूटिंग करेगा, डेवलपिंग इंटरमीडिएट स्केल अप 50 से 100 फिजिकल क्यूबिट्स के साथ, ठीक है, जहां पर सुपर कंडक्टिंग फोटोनिक होता है अपना, photons के साथ कम्युनिकेशन। photons are massless particles which will be carrying the information and transmitting from one place to another very fast, photonic बोल दिया इसको। तो सुपर कंडक्टिंग वाला तो वो हुआ जिसको कि बहुत एक्सक्लूसिवली लो टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पर चलेगा, पर फोटोनिक कैन ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एट नॉर्मल टेम्परेचर। सो
अदर प्लेटफॉर्म्स ओवर द मिशन बेस। क्वांटम कम्युनिकेशन हो गया अपना, सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर कम्युनिकेशन होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस। और यहाँ पर इंटरसिटी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मल्टी नोड वाला भी बताएं। इसके अलावा क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ठीक है, हाई सेंसिटिव है। उसके बाद में मैग्नेटोमीटर्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स, इस इन सब जगहों पर इसको हम क्वांटम सेंसिंग के साथ यूज करते रहे। तो आगे देखिए, वर्टिकल्स हो गए में कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग एंड मटेरियल्स। तो सबसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हल्के। इनको अगर आपको याद है तो आप यही बता दीजिए कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट डिफरेंट जो वर्टिकल्स हैं इनके लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल है। बट कंप्यूटिंग का रिलेशन है क्यूबिट से फॉर 8 ईयर्स। इसका जो कम्युनिकेशन है सैटेलाइट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर 2000 किलोमीटर विद इन इंडिया, ग्राउंड लिंक अब्रॉड है। इसके अलावा जो सेंस करेगा, सेंसिंग वाले पार्ट को अगर हम बात करें तो एटॉमिक क्लॉक या सेंसर्स के रिलेटेड है। मटेरियल्स की बात करें तो वो इंडिजिनस क्वांटम मटेरियल है, फोटोन सोर्सेज हैं, डिटेक्टर्स हैं। तो क्वांटम मटेरियल का एक फीचर है, और फोटोन का मैंने जैसे बताया कि वे उसको नॉर्मल टेम्परेचर के साथ भी डील कर सकते हैं। इकोसिस्टम जो है स्किल्ड मैन पावर है, जिससे कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो डेवलप होगा। स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है। द इंडस्ट्री एंड एकेडमिया का कोलैबोरेशन है। तो यहाँ पर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोलैबोरेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये गवर्नेंस ये वाला हो गया पॉइंट। इंस्टीट्यूशन सेटअप है, मिशन गवर्निंग बोर्ड, मिशन टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल, थेमेटिक हब्स, ठीक है। तो थेमेटिक हब्स हैं वही वाले अपने इंस्टीट्यूशन है, जैसे IISc बेंगलुरु सच एज दिस, इनका नाम बता दीजिए, बेंगलुरु। उसके बाद में IITs हैं 3, मद्रास, मुंबई और दिल्ली, ठीक है। फिर गुजरात वाला जो एंगल है इसमें सिग्निफिकेंस में आप ऑटोनॉमी, सिक्योरिटी, जॉब्स, वही सारी बातें आप यहाँ पर इसको भी बता सकोगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस थिंग। देन कम टू क्वांटम चिप्स। क्वांटम चिप्स जो बेसिकली ये हार्डवेयर है, ठीक है, एक हार्डवेयर है, और बेसिकली दिस विल बी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। तो जैसे आपने क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं, जैसे सीपीयूज होते हैं, राइट, जैसे सीपीयूज होते हैं वैसे QPU ये होते हैं अपने क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट। तो रिमेंबर दैट क्वांटम चिप्स का क्या काम है। क्वांटम चिप जो होता है या QPU क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट, दोनों ही नाम से जाना जा सकता है, इसको इसी फॉर्मेट में डालेंगे। एक चीज और है, इसी के साथ साथ आपका जो सेमीकंडक्टर सेमीकॉन गुजरात वाला, उसको भी आप मेंशन करें, ठीक है। इज द फिजिकल हार्डवेयर जो क्या करता है, होस्ट करता है, कंट्रोल करता है क्यूबिट को, क्वांटम इक्विवेलेंट क्लासिकल माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। ये वाला बताएं आप। अनलाइक सिलिकॉन CPU, अब यहाँ पर क्या है, स्विचिंग बिटवीन 0 to 1, उसी में स्विच करता है। क्वांटम चिप मैनिपुलेट कर सकता है बहुत अच्छे से कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ डेलिकेट क्यूबिट्स। सो 0 to 1 के बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं, एवरी इट कैन मैनिपुलेट। सो इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर ये वर्क करता है, कब करेगा ये, मोस्ट ऑफ द क्वांटम चिप्स मस्ट बी कूल्ड एब्सोल्यूट। तो ये है 0 केल्विन, मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, या मिली केल्विन पर वर्क करेगा, ठीक है, कोल्डर देन आउटर स्पेस। तो ये दिस इज ओनली द ड्रॉबैक ऑल्सो, दिस इज द अचीवमेंट ऑल्सो। बस इसका ये है कि इसके लिए खास सिस्टम होना चाहिए, बाहर कहीं ये कंडीशंस डेवलप करना। तो अभी चैलेंज में बात करेंगे। सो कौन सा, तो ये हो गया अपना क्वांटम चिप, ठीक है। क्वांटम चिप वर्क कर रहा है कैसे, क्यूबिट्स एंड क्वांटम गेट्स पर। तो वहां पर था लॉजिकल गेट, यहाँ क्वांटम गेट्स है, इस पर ये वर्क कर रहा है। क्यूबिट्स सारी दोनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। पहले वाले सेक्शन पर हमने डिस्कस किया वो वाला पॉइंट। तो प्लेटफॉर्म जो है मेन क्यूबिट टेक्नोलॉजी के, वो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स हो गए। तो फास्ट गेट्स हैं, चिप स्केल है, नीड्स बहुत ही लो टेम्परेचर, यहाँ पर जैसे कॉर्पोरेशंस हैं IBM एंड गूगल, ये वर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप बताइए ट्रैप्ड आयंस है ना, वेरी स्टेबल, हाई फिडेलिटी, ये वाले हो गए। फोटोनिक जो होते हैं लाइट क्यूबिट्स, इसका ये है कि ये दे कैन फंक्शन एट रूम टेम्परेचर, गुड फॉर कम्युनिकेशन, हार्ड टू एंटेंगल, ठीक है। इसका एक वो है।
न्यूरल एटम्स पे बता दीजिए, स्केलेबल एरे हैं, ऐसे सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स पर बता दो, ठीक है। लैंडमार्क चिप्स माइलस्टोन, गूगल, अब देखो लैंडमार्क जो चिप एंड माइलस्टोन्स है, गूगल वाला, आईबीएम एंड गूगल विलो। गूगल विलो लेटेस्ट है, ठीक है, 24 चिप है, बाकी सब पहले से थोड़ा सा आपको जानकारी है। गूगल विलो को बिल्कुल मेंशन करें इस सेक्शन पर, ये लैंडमार्क है। और 24 चिप डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एडिंग क्यूबिट्स कैन रिड्यूस एरर। जितना ज्यादा हम क्यूबिट्स किसी भी क्वांटम कंप्यूटर में एडअप करते जाते हैं, उतना ज्यादा एरर्स को रिड्यूस करता है, बिलो थ्रेशोल्ड क्वांटम एरर करेक्शन। सो क्वांटम एरर करेक्शन जो होता है QEC, ठीक है। इसके बाद में आपका ये 53 क्यूबिट चिप वाला है गूगल का, दैट इन दिस वाज क्लेम्ड। इसके अलावा IBM ईगल 127 क्यूबिट्स का है, ऑस्प्रे है 433, कॉन्डोर ओवर 1000 क्यूबिट्स, ऐसा ये IBM के हैं चिप्स, पुश्ड क्यूबिट काउंट स्टेडी अपवर्ड्स। चैलेंजेस क्या क्या हैं इसमें क्यूबिट्स के साथ में? एक तो डिकोहेरेंस है। डिकोहेरेंस का मतलब है जो क्यूबिट्स हैं, ठीक है, दे विल लॉस ऑल इट्स स्टेट और द प्रॉपर्टी विद इन माइक्रोसेकंड टू नॉइस, ठीक है। अगर उसको कोई भी डिस्टरबेंस मिल जाए, कोई भी इस तरह की चीज हो गई, तो वो डिकोहेरेंस, वो लॉस जाता है। ये एक इसका चैलेंज भी है, ये इसका ब्यूटी भी है। चैलेंज इसलिए कि ऐसा हो जाता है तो कम्युनिकेशन ब्रेक करेगा, और प्लस इसका एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ समबडी इज डूइंग नोइंगली, तो ऐसी कंडीशन में चीजें। स्केलेबिलिटी पर बात करें कि वायरिंग एंड कंट्रोलिंग थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिट इन वेरी हार्ड, तो बहुत ऐसे करके वायरिंग एंड कंट्रोलिंग थाउजेंड्स ऑफ क्यूबिट्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा तकलीफ ये होता है। एरर रेट्स, तो फिजिकल क्यूबिट्स आर एरर प्रोन, ठीक है, फिजिकल, लॉजिकल क्यूबिट्स नीड मैनी, ठीक है। तो एक्सट्रीम कूलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके, डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर आर बल्कि, इसके जो सिस्टम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, राइट, कॉस्टली एंड पावर हंग्री होते हैं, बहुत ज्यादा पावर जनरेट कंज्यूम भी करते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो को टेम्परेचर को मेंटेन करना इज रियली पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस। फैब्रिकेशन अगेन एटम लेवल प्रिसिजन चाहिए इसको, रेयर मटेरियल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नेशनल क्वांटम मिशन में दिस, सो इंडिजिनस क्वांटम वाला बता दो आप इंडिया का। उसके बाद में रिसर्च पुश है, ये सारे के सारे अपने, जिसके अंदर आप जो थेमेटिक हब्स हैं, इसके अलावा बाकी सिस्टम्स हैं TIFR टाटा का, और उसके बाद में DRDO, ये सब बता दीजिए। सेमीकंडक्टर सिनर्जी, सिलिकॉन स्पिन क्यूबिट्स वाला, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू राइट देयर। सो लेट्स सी द क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स क्या है वो देखोगे। क्वांटम डॉट्स पे बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन कहीं आए, डिस्प्ले से रिलेटेड है एंड फैब्रिकेशन से रिलेटेड है, और बेसिकली यहाँ पर ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो बहुत बहुत छोटे हैं, ठीक है, और जब ये इस लेवल पर उनको छोटा कर दिया जाता है, तो देन वो दे आर showing absolutely different behavior, comparatively bulk behavior, bulk behavior of the matter। तो इस तरह से, तो अब देखो अगेन जब डॉट्स की बात करें तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं, इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आए हैं, बड़ा क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पर या GPSC पे देखने नहीं मिला है, राइट। तो बट मॉडल क्वेश्चन यहाँ जो बन सकता है छोटे वाला वही बन सकता है, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसकी फीचर्स बताएं आप डेफिनेशन के साथ, डिस्कस द प्रॉपर्टीज बताइए कि क्वांटम डॉट की जो बल्क फिजिक्स है, यानी मटेरियल एट बल्क एंड मटेरियल एट नैनो स्केल में क्या डिफरेंस होता है, वो प्रॉपर्टी बताएं। एप्लीकेशंस बेसिकली इन डिस्प्ले, मेडिकल इमेजिंग एज वेल एज इन द सोलर सेल्स। तो ये वाला बहुत एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, और वैसे भी गुजरात जो है सोलर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऊपर काम कर रहा है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी काम कर रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और इन सारे टॉपिक्स को लेकर के कोई छोटा मोटा ऐसा टॉपिक हो सकता है। यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर है वैसे भी यहाँ पर सेमीकॉन और वो सब चीजें हैं। नैनो क्रिस्टल्स पर बताएं, क्वांटम कन्फाइनमेंट से क्वांटम पार्टिकल को बताएं, साइज ट्यूनेबल, ओके, ट्यूनेबल कलर्स। तो अब देखो जो साइज होता है, जैसे कि सिंपल अगर हम बात करें गोल्ड की, तो किस कलर का दिखेगा, अगर उसको एक्सट्रीमली छोटा कर दूं तो कर दें हम तो कैसा दिखेंगे, ये सब बातें। आर्टिफिशियल एटम्स पर वाला बता दीजिए कि एंड 23 नोबल जो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, पोवेंडी, बुर्स और एक्कीमोव, क्यूएलडी, क्वांटम
लाइट एमिटिंग डायोड वाला बता दीजिए, बायो इमेजिंग, सोलर सेल, सिंगल फोटोन सोर्स, ये सारे कीवर्ड्स के आसपास आपके आंसर रहेंगे या कुछ भी इसके आसपास के, देन योर आंसर विल बी परफेक्टली फाइन एंड यू विल गेट गुड मार्क कंपेटिबली। ठीक है, सो इसमें क्या क्या चीजों को फोकस करोगे आप बताओ। क्वांटम डॉट, ये जो डॉट्स होते हैं ये क्या है, मैन मेड हैं, दे आर नॉट नेचुरली मैन मेड सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल्स, बहुत छोटे हैं, जैसा हमने बताया नैनो पार्टिकल्स में आप वाला बताएंगे कि दे आर ब्रोकन to the size of very small particles ranging between 1 to 100 nanometer. Okay, so small that they behave, बहुत डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की तरह बिहेव करेंगे रादर देन बल्क फिजिक्स। तो ये वाला बता दीजिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कन्फाइंड है इन ऑल थ्री डायमेंशंस। कोई भी पार्टिकल अगर हम बहुत छोटे में तोड़ देते हैं, बहुत छोटे में, तो वहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जस्ट के सरफेस पर है, वो अब वो फ्लो ही नहीं कर सकते इधर उधर, वो उसी पार्टिकल के आसपास ही वो मटेरियल कन्फाइंड हो गए। तो इसकी वजह से हम उसका जो एक्सक्लूसिव बिहेवियर को निकालेंगे। तो बिकॉज यहाँ इस केस में बताएं आप, इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू 3 डायमेंशंस, ओके, जिसको बोलते हैं हम क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट। क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट ये है कि जैसे मान लो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, मान लो आप इसको इतने से हिस्से पे छोड़ देते हैं, बाकी चारों तरफ खाइयां बना दी जाती हैं, बहुत ज्यादा, मतलब क्या कर दिया, बहुत गहरे गहरे खाइयां बना दी गई। अब आपको यहाँ पर छोड़ दिया गया, ठीक है, एक टापू की जैसी, अब आप ना इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं, यू आर कन्फाइंड टू दैट प्लेस ओनली, दैट इज व्हाट क्वांटम कन्फाइनमेंट। ऐसे ही पार्टिकल को छोटा करने पर इलेक्ट्रॉन जस्ट 3 डायमेंशंस पर फ्लो कर जाते हैं, फ्लो करने के लिए उसके पास और कोई चांस ही नहीं है, एंड देन दे शो देयर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। तो क्वांटम डॉट्स ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, डिपेंड करेगा क्या साइज है, सिंपली चेंजिंग डायमीटर ऑफ द मटेरियल, राइट। अब देखो लार्जर डॉट्स, लार्जर जो बड़े डॉट्स हैं वो रेड होए ग्लो करेंगे, सिमिलर टू डॉट्स ग्लो ब्लू, है ना, उसी चीज से स्मॉलर हो, मतलब स्मॉलर अगर है तो ब्लू से होंगे, लार्जर है तो रेड है, गिविंग प्योर ट्यूनेबल कलर्स। ओके, ये वाली चीज हो गई। तो क्वांटम डॉट्स को ही हम आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल एटम। आर्टिफिशियल एटम का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं लेंगे, इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया, बेसिकली कोई बल्क मटेरियल है, उसको इतने बारीक टुकड़ों में तोड़ा गया है कि वो क्वांटम कन्फाइनमेंट डेवलप हो गई है, इसी क्वांटम डॉट लेवल पर हम पा चुके हैं, वही चीज है आर्टिफिशियल एटम। तो एक तो ये कन्फाइनमेंट वाला हो गया, साइज ट्यूनेबिलिटी हो गई, हाई ब्राइटनेस एंड प्योरिटी हो गई, ये बता देंगे। नोबेल प्राइज वह केमिस्ट्री में लॉरेट्स 23 के हैं, प्राइज इन केमिस्ट्री बिल्कुल मेंशन किया, अवार्डेड टू, ठीक है, आपका बोवेंडी, ब्रूस एंड एकेनमोव, ठीक है, पूरे नाम भी लिख सकते हो अगर आपको याद है तो। साइटेशन बताएं फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। इसके बाद में अब देखो एकीमोव एंड ब्रूस इंडिपेंडेंटली डिस्कवर द साइड डिपेंडेंट क्वांटम, बस उनको साथ में प्राइज दिया गया। चलिए, सेक्टर है तो डिस्प्ले का, चाहे वो आपके जो QLED टीवी है, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड वाला टीवी, ज्यादा ब्राइटर होते हैं, मोर विविड इन टर्म्स ऑफ कलर्स है, एनर्जी एफिशिएंट है स्क्रीन के लिए, ठीक है। मेडिकल बायो इमेजिंग के लिए फ्लोरोसेंट टैग्स, मैप टू ट्यूमर्स हो गए, सोलर सेल्स और ये वाला आप जानते ही हो, इसको लिखना है। LED लाइटिंग हो गया, सेंसर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे आपका फोटो डिटेक्टर्स हो गए, क्वांटम कंप्यूटिंग या एंटी आपका काउंटरफेट हो गए, इंक्स, ठीक है। चलो, देन एडवांटेज वर्सेस लिमिटेशंस। अब देखो उसके एडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेशंस भी। प्योर ट्यूनेबल कलर बाय साइज अलोन, तो रेड से ब्लू। अब देखो यहाँ पर ये हुआ लिमिटेशन में, सम कंटेंट टॉक्सिक हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम लेड, अगर इसको इस छोटे लेवल पर तोड़ा गया तो उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है, एंड इफ दे आर रिलीज इन द नेचर देन दे आर इन्वायरमेंटली हाजार्डस। ओके, हाई इफेक्टिव ब्राइटनेस होती है, बट साथ ही साथ इसका जो लिमिटेशन है वो कॉस्टली है, कॉम्प्लेक्स है, मैन्युफैक्चर एट ए स्केल। लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, फोटोस ये होते हैं, ये एनवायरमेंट डिस्पोजल पर दिक्कत करते हैं। वाइड यूज ऑफ फॉर्म स्क्रीन्स टू मेडिसिन, यहाँ पे स्टेबिलिटी इश्यूज हैं इन सम ऑफ द टाइप्स। एनेबल नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेंसर्स, यहाँ पर इसकी रेगुलेशन ऑफ नैनो मटेरियल स्टिल इवॉल्विंग। रेगुलेशन का मतलब है कि मटेरियल तो आप प्रोड्यूस कर दोगे, उसको रेगुलेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा, राइट, ये हो गया। तो इस तरह से आप बताइए कि भी रिसर्च अलग अलग सेंटर्स पर, अलग अलग हब्स पर है। लिंक टू क्वांटम टेक है, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो क्वांटम डिस्प्ले फैड, क्योंकि इस सेक्शन पर हम लोग काफी एडवांस है, इस पर सरकार की PLIs भी बहुत साउंड है, राइट, वो सारी बातें बताएं। चलिए,
देन कम टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो है क्या चीज, इस पे आप देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन। मॉडल है ब्लॉकचेन पर, एक्सप्लेन द वर्किंग, डिस्कस एप्लीकेशंस, क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल, राइट, गवर्नेंस में और सब जगहों में। तो कीवर्ड्स इन बिटवीन फाइंड करेंगे, इसमें जो भी आपको कीवर्ड्स है उसको लिख करके और उन्हीं पर आप आंसर कीजिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, डीएलटी बोल देते हैं। और ये एक तरह से शेयर टेम्पर रेजिस्टेंट डिजिटल रिकॉर्ड है ऑफ ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर इम्यूटेबल है, इसको हम वंस एनी ऑफ द एक्शन इज डन कैन नॉट बी इरेज्ड, ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो आप यहाँ पे कोर फीचर बता दीजिए कि डिसेंट्रलाइज्ड है लेजर कॉपीज, यहाँ पर किसी एक, इट इज नॉट बिटवीन द टू पार्टीज, इट इज बिटवीन द मैनी, ठीक है, बहुत सारे इसमें सिस्टम्स नोड्स जुड़े हुए हैं। नोड्स माने लाइक ऐसे समझिए कि बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं, अगर कोई भी चेंज किया जाता है तो वो एक साथ कई सारे जगह रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये इसका खास बात है। इम्यूटेबिलिटी है, वंस वैलिडेटेड एडेड द रिकॉर्ड कैन नॉट बी रिमूव और ऑल्टर्ड। तो टाइप हो गया इसके पब्लिक, जहां पर कि परमिशन लेस है, प्राइवेट में जहां पर परमिशन होता है, और कंसोर्टियम फी और आपके फेडरेटेड है, ये वाला बता दीजिए, ठीक है। स्मार्ट कॉन्टेक्ट्स इसके थ्रू हम डेवलप कर सकते हैं, राइट, ये की कंसेप्ट में आता है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल टोकन्स हैं सच एज बिटकॉइन या फिर ईथर दैट रन ब्लॉकचेन्स, है ना, और डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेंट्रल बैंक टू डिजिटल करेंसी, इस तरह की चीजें भी आप मेंशन करें। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस पर। अब जैसे जितने भी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी रिकॉर्ड एक से दूसरे जगह में ट्रांसफर होना है तो उसका पहले वाला लिंक आगे कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आगे वो एक लिंक बनता जाएगा और फिर वो चेन्स में ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर उसको इमिटेबल है, उसको मिटा नहीं सकते। इस तरह से प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड बहुत ही साउंड हो जाएंगे, टेम्पर प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है, इससे डिस्प्यूट्स घटाए जाएंगे और फ्रॉड भी नहीं होंगे। इसी तरह से बाकी चीजें आप बता देंगे, चाहे चाहे वो आपका सप्लाई चेन हो, डिजिटल हो, बैंकिंग पेमेंट्स हो, हर चीज इसी फॉर्मेट में की जाती है। फिर आप बता दीजिए नेशनल स्ट्रेटजीज है कि भाई ऑन अ ब्लॉकचेन मेटी का एक नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस यूज केसेस है। ऐसे केसेस जैसे जैसे मिच्योर हो जाएंगे, जो गवर्नेंस है वो बहुत आसान हो जाएगी, फ्रॉड्स रुक जाएंगे और डिस्प्यूट्स रुक जाएंगे, चीजें आसानी से ट्रांसफर हो पाएंगी और दैट विल बी सीन रिफ्लेक्टेड ऑन डिफरेंट नोड्स ऑल्सो। आरबीआई डिजिटल रुपी, जैसे देखो लॉन्च होलसेल एंड रिटेल सीबीडीसी पायलट्स ई रूपी, ठीक है, इस तरह के इसके एप्लीकेशन बता सकते हैं आप। चैलेंजेस हैं अभी का, अब जब ज्यादा नोड्स होंगे, ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे, ज्यादा सिस्टम होंगे तो एनर्जी वाला है, प्रूफ ऑफ वर्किंग माइनिंग हायर एनर्जी सेंसिटिव है, स्केलेबिलिटी अभी भी इशू है, अभी भी पब्लिक चेंज प्रोसेस स्केलेबल करना है इसको। रेगुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, अभी भी लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो एसेट्स रिमेन unsettled, there are provisions to be made and set as privacy, public ledgers जो है में expose sensitive data। तो अब जैसे मान लो प्राइवेसी है, इनकेस जो पब्लिक लेजर्स हैं वो किसी भी, अब जैसे मान लीजिए मेरा इंफॉर्मेशन बहुत सारे नोट्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उस जगह से वो इंफॉर्मेशन को एक्सपोज किया जा सकता है। दिस इज व्हाट द चैलेंज। नाउ स्पेस प्रोग्राम्स इन इंडिया, स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया हैज गॉन वेरी हाई। तो इस पर क्वेश्चंस गुजरात तो कम से कम पूछता रहा है, राइट, यूपीएससी ने भी पूछा है, इस पर बार बार चर्चाएं चलती है, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट्स सी दिस आल्सो। तो जीपीएससी मेंस वाला सवाल देखो आप, 2019 में आया कि इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल लॉन्चेस मेड बाय इसरो, सारे के सारे पूछ रहे सक्सेसफुल, ठीक है, कितना बड़ा एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, राइट, अलॉन्ग विद देयर यूजफुलनेस। तो सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन था, काफी स्कोरिंग था, हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो सोच के देखो कि अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो मैथमेटिकली इस एरिया में क्वेश्चन निकाल, स्पेस गुजरात का फेवरेट टॉपिक है। यूपीएससी मेंस में देखो डिस्कस इंडिया अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस, अब तक क्या बिल्कुल उसी स्तर पर आया क्वेश्चन, हाउ हैज द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हेल्प इंडिया एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। So not only that, in the space sector we are one of the prominent state country in the world, right, बहुत एक्सक्लूसिव कंट्रीज में हम इसके सेक्शंस में आते हैं।
तो प्रोग्राम में सारे सारे बताओ, यहाँ पर हम जितना भी बोलेंगे कम होगा, बट एक तो बता दो कि भाई कब शुरू हुआ, ठीक है, कौन सी कमेटी रही इस पर, ठीक है, इनकोस्पार, फिर अंडर विक्रम साराभाई के अंडर में था ये, बाद में ये क्या बना, इसरो बना, वाज फॉर्म्ड इन 1969, तो बन तो पहले गया 62 में, बाद में डिपार्टमेंट बन गया इसरो सेपरेट, नाउ वर्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, सेपरेट डिपार्टमेंट बन गया इसका, एंड रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जो स्पेस वाला है वो प्राइम मिनिस्ट्री में, इनकी मिनिस्ट्री में आता है, पीएमओ में आता है। तो फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट वाज लॉन्च इन 1963 फ्रॉम तुम्बा, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग, ये सबसे सारे आप बताते जाइए, जितना भी बताएं। तो आज चाहे आप कम्युनिकेशन हो, सेंसिंग हो, वेदर हो, एनी काइंड ऑफ स्पेस, डेब्रिस कंट्रोल हो, ठीक है, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम हो, कुछ भी, एंड इंटरप्लेनेटरी प्रोग्राम हो, ठीक है, हर जगह पर हम लोग साउंड हैं। तो अब देखो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है, VSS, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, लेड सेंटर है फॉर लॉन्चिंग व्हीकल डिजाइन एंड प्रोपल्सन। एक चीज बता दीजिए, SDSC शार, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, द मेन स्पेस पोर्ट है, स्पेस पोर्ट जो अब और बढ़ गए हैं, ठीक है, थोड़े से चीजों को कमर्शलाइज करने के लिए। इसके बाद में URSC, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, स्टेट सैटेलाइट डिजाइन, एंड ये वाला बता दें। तो लॉन्चिंग व्हीकल्स SLV 380, ASLV जो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वाला है, इस पीरियड में जो पोलर आपके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थे, जिनको हम सिंक्रोनस या इंटर प्लैनेटरी के लिए भी डालते हैं, वो भी बता दीजिए, या जियो स्टेशनरी वाला मार्क 2, और आपका LVM हो गया, बिग बॉस हैवियस्ट लिफ्टर हो गया, राइट। इसके साथ साथ SLVs फ्रॉम 22 जस्ट फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च फॉर स्मॉलेस्ट मार्केट, ये कॉमर्शलाइज है, जहां से कि 24 अराउंड सैटेलाइट्स पर ईयर लॉन्च करने का प्लान है। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्चर पुट रोहनी एंड ऑर्बिट, इसके बाद में ऑगमेंटेड वाला, ये सारा बता दीजिए। लैंडमार्क मिशन से आर्यभट्टा 1975, सारे बताओ। तो जस्ट टू टेक योर टाइम शॉर्ट एंड द वीडियो ऑल्सो, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट सारे बता दीजिए। चंद्रयान मिशन पूरा 2008 से लेकर के पूरे के पूरे पांचों बता सकते हो इन ब्रीफ। इवन ल्यूपैक्स विच वी हैव प्लान फॉर विद कोलैबोरेटिंग JAXA जापान से के साथ, इस तरह मंगलयान वाला बता दो, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, और सारे फेजेस सारे बता दो आप, इट्स नॉट लाइक इतना ही, और ठीक है, ये भी। सो एप्लीकेशन सैटेलाइट का आप देखो, इनसैट GSAT सीरीज जो कि कम्युनिकेशन के लिए था, ब्रॉडकास्टिंग टेलीकम्युनिकेशन बहुत पहले से हम लोग कर चुके हैं। IRS जो रिमोट सेंसिंग सीरीज है, ठीक है ना, फॉर रिसोर्स सर्वे, एग्रीकल्चर, लैंड वाटर मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसा सब, ठीक है। नेविक जिस पर हम पूरा ठीक से अभी सफल नहीं हुए, तो थिंग्स आर अंडर प्रोसेस, जिसको पहले हम IRNSS बोलते थे, इंडिजिनस रीजनल नेविगेशन ओवर इंडिया एंड नेबरहुड, जो लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में ये फंक्शन करेगा। कार्टोसैट पर काफ़ी सवाल आते रहते हैं, ये रेजोल्यूशन है मैपिंग एंड कार्टोग्राफी के लिए। रीसैट बता दो आप, ओशनसैट, इनसैट 3D फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ओशन स्टडी एंड ऑल। तो ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है गगनयान, जो कि आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, ठीक है, इसके साथ साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसको कि ठीक है, अ प्लान्ड स्पेस स्टेशन अनाउंस फॉर दिस इज 2035, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए 30, ठीक है, इसके लिए इसको किया गया है। एंड ये जो थोड़ा प्रिकर्सर प्रोग्राम होगा ऑन द फर्स्ट इंडियन ऑन द मून सरफेस 2040, ठीक है, बिफोर द विकसित भारत प्लान 2047। निसार जो कि नासा और इसरो का एक ज्वाइंट प्रोग्राम रहा है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है ये, ठीक है, सिंथेटिक नासा एंड इसरो, ठीक है, ये बेसिकली अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है। तो ये वाला आपने बता दिया। उसके बाद में आ जाइए आप स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म में आप स्पेस टूरिज्म पर बहुत बड़े से सवाल कभी नहीं पूछे गए हैं, बट ये है सेक्टर इज ओपनिंग न्यू फ्रंटियर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वर्कफोर्स क्रिएट करने के लिए, लोगों में इंटरेस्ट करने के लिए, बिजनेसेस के लिए ऐसे है, ठीक है। तो बेसिकली
दिस इज फॉर नॉर्मल पीपल, स्पेस टूरिज्म, ठीक है। ह्यूमन ट्रैवल टू स्पेस, दिस रिक्रिएशन लीजर प्राइवेट बिजनेस, है ना, रादर देन फॉर प्रोफेशनल साइंटिफिक ड्यूटी, इट इज रेंजिंग फॉर शॉर्ट सब ऑर्बिटल हॉप्स। ये बता दो आप टाइप्स ऑफ स्पेस टूरिज्म, देखो सब ऑर्बिटल है बिल्कुल। ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल का मतलब है कि कर्मन लाइन लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल तक ले गए और वापस आ गए। 10 से 12 मिनट की एक टूर है, जस्ट एक माइक्रोग्रेविटी एक्सपीरियंस है। इसके बाद में ऑर्बिटल है, जब जहां पर की मल्टी डे फ्लाइट्स हो सकती हैं अराउंड द अर्थ, ल्यूनर और ये डीप स्पेस प्रोजेक्ट्स भी हैं इस प्रोग्राम में। दिस इज ऑल्सो लाइंड अप। तो कैसे कैसे माइलस्टोन है अचीवमेंट की वो सब बताओ। ब्लू ओरिजिन वाला जरूर बताओ, शुरुआत कहाँ से हुआ डेनिस टिटो के साथ, 2001 में फर्स्ट पेइंग स्पेस टूरिस्ट रहे हैं, वहां से ब्लू ओरिजिन के साथ ये भी बता दीजिए, जिसमें कि हमारे गोपीचंद छोटेकुरा एंड अरविंद लवली आगरा वाले, इनको बताएं। स्पेस एक्स प्रोग्राम का बताएं आप, एक्सियोम 4 को भी बताएं, राइट, सुधांशु शुक्ला वाला। तो लीडिंग कंपनीज है ब्लू ओरिजिन, न्यू 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 सफर सब ऑर्बिटल, वही वाला हो गया ब्लू ओरिजिन जो आपका एलन मस्क वाला हो गया। इसके अलावा वर्जिन गैलेक्टिक है, स्पेसशिप, स्पेस एक्स है, ठीक है। थोड़ा सा और दूर जाने की ऑर्बिटल, देखो ये दोनों कॉर्पोरेशंस एक ही व्यक्ति के हैं। दिस इज फॉर सब ऑर्बिटल, दिस इज फॉर ऑर्बिटल, दिस इज फॉर जस्ट गोइंग टू कर्मल लाइन एंड कमिंग बैक, ये फॉर रिवॉल्विंग अराउंड दिस। एक्सियोम है प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन, इसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसरो का फीचर में है, ऐसा हम करने वाले हैं, ठीक है। दिस वी विल बी एबल टू डू आफ्टर 2035, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस पूरी है, ठीक है। एनेबलर्स एंड कंसर्न्स इसमें है, रीयूजेबिलिटी है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कंसर्न है। रीयूजेबल रॉकेट, जितना ज़्यादा हम इन रॉकेट को रीयूजेबल जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स RLVs, जितने ज़्यादा हम इसको कर पाएंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट को घटा पाएंगे। हाई कॉस्ट एंड एक्सेस अभी भी लगभग 2 से 2.5 करोड़ की टिकट है, इसको रिड्यूस कराना है। एनवायरनमेंट एक कंसर्न है, बिकॉज स्पेस टूरिज्म से बार बार तो जो एनवायरनमेंट में अलग अलग एमिशंस का इफेक्ट हो सकता है, उसको डील करना है। तो इसरो का प्लान क्या है, रीयूजेबल टेक्नोलॉजी पर क्या है, अहमदाबाद का लिंक क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, ठीक है। गुजरात अगेन आई एम टेलिंग यू, टेक में कई सारे एरिया में बहुत आगे है। तो एस्पिरेशंस बता दीजिए कि डोमेस्टिक स्पेस टूरिज्म, लॉन्ग टर्म गोल, नेशनल स्पेस कैपेबिलिटी, नॉट नियर सर्विस, ठीक है, ये सारा। इसके बाद में जंक, जब इतनी सारी एक्टिविटीज होंगी तो डेब्रिस जो है, ऑर्बिटल डेब्रिस, कचरा, ठीक है, वो तो फैलेगा ही। तो इस पर कोई सीधा सवाल नहीं आया है, लेकिन इसको आप मेंशन जरूर करें किसी जगह पर। मॉडल क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये होता क्या है, ये थ्रेट कैसे है फ्यूचर सैटेलाइट्स के लिए या स्पेस मिशन के लिए, इसके क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स बाय विच वी कैन कंट्रोल इट। तो इसमें आप ऑर्बिटल डेब्रिस बता दो, ठीक है। जो लो अर्थ ऑर्बिट है क्राउडेड, उसमें बहुत सारे ऐसे डिसफंक्ट सैटेलाइट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पेस मिशंस हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कैसरस सिंड्रोम, आप डोनाल्ड कैसरल का जो नासा से हैं, उनके जो खतरा है कि भाई these debris are striking each other and making more number of debris, वो बता दीजिए। इसके अलावा फैंजन, इसके अलावा आप जो एंटी सैटेलाइट टेक्निक है उसको भी बताएं आप, ठीक है। इसके अलावा मिशन शक्ति 1925 रूल, एयर रूल, उसके बाद में ग्रेव यार्ड ऑर्बिट्स, एक्टिव रिमूवल, प्रोजेक्ट नेत्रा, जो कि सारे के सारे स्पेस से आते हुए डेब्रिस पर नजर रखता है वो, ठीक है। डेब्रिस फ्री 25 एंड इसके अलावा पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, ठीक है। ये सारा का सारा आप बताएं इस पे। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर, बेसिकली डेब्रिस जो होता है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डिफंक्ट ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, अराउंड द अर्थ, नो लॉन्गर सर्व एज यूजफुल पर्पस। तो उसको सबको रिमूव करना मस्ट है, जैसे मैंने बताया। डिसफंक्ट, इसमें क्या क्या होते हैं सोर्सेज, डिफंक्ट सैटेलाइट्स हैं, रॉकेट बॉडीज हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, और वो आपस में टकरा भी रहे हैं जो और बना रहे हैं। तो इससे मेजर डेब्रिस इवेंट जो है वो कौन कौन से हैं, असेट टेस्ट चाइना ने किया कि डिस्ट्रॉयड। अब देखो एक बार ये जो चाइना वाला है ये डिस्ट्रॉयड, ये फैंगन IC-1 को डिस्ट्रॉय किया, इसकी विंडो तोड़ दी थी डेब्रिस ने, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग चिंता में हैं, मतलब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। सैटेलाइट कॉलिजन का रहा है, इरेडियम 33 एंड कॉस्मोस, दिस
मेजर एक्सीडेंटल स्मैश रही है। 19 का मिशन शक्ति वाला इंडियाज असेट टेस्ट केप्ट लो एल्टीट्यूड टू लिमिट द डेब्रिस, इसको ये है। इसके बाद में रेकरिंग रॉकेट ब्लास्ट है, ठीक है। आपका आईएसएस मैन्यूवर्स हो गए। कैसल सिंड्रोम जो अपना डोनाल्ड कैसलर का वॉन है, उन्होंने बताया कि सेल्फ सस्टेनिंग कॉलिजन्स cascade in the orbit. This can increase the number of debris in the space in number of lakhs. So ये बताना है आपको कैसल सिंड्रोम एंड द रिस्क, कैस्केड रिस्क है, थ्रेट टू असेट है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारे हमारे जो फंक्शनल सैटेलाइट्स अगर उनको हिट कर गया चीजें ऐसी, तो दे मे बी डिस्ट्रॉयड, दे मे डिस्फंक्ट, करोड़ एंड करोड़ रुपीस मे बी वेस्टेड। तो ये हो गया पोस्ट मिशन डिस्पोजल हो गया। मिटिगेशन कैसे मेजर है कि जो पोस्ट मिशन डिस्पोजल, सभी लोगों को ये प्रण लेना होगा कि भाई बर्न अप विद इन 25 इयर्स, डी ऑर्बिट एलईओ सैटेलाइट टू बर्न अप, ठीक है। ऐसे सैटेलाइट्स को हमें 25 सालों में बर्न करना पड़ेगा, ये है पोस्ट मिशन डिस्पोजल। इसके अलावा ग्रेवियर्ड ऑर्बिट जो होती है, रेज डेड जीईओ सैटेलाइट्स टू हायर द अनयूज्ड ऑर्बिट, ये। इसके अलावा एक्टिव डेब्रिस जो रिमूवल है आइदर बाय नेट्स, हार्पून्स, रोबोटिक आर्म्स या जैसा भी है। हम लोग भी 2030 तक अपने सारे जो डेब्रिस हैं उनको रिमूव करने की कसम पर हैं, पीसफुल यूज ऑफ ऑर्बिट आउटर स्पेस पर। डिजाइन फॉर डिमाइस, इसके अलावा ट्रैकिंग वार्निंग, ये वाले पॉइंट्स। इंडिया एफर्ट्स प्रोजेक्ट नेत्रा, देखो प्रोजेक्ट नेत्रा को जरूर बताओ कि ये जो है एक नेटवर्क है स्पेस ट्रैकिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, अर्ली वार्निंग है सिस्टम, ठीक है ना, डिटेक्ट डेब्रिस एंड प्रोटेक्ट द इंडियन एसेट्स। तो इसके थ्रू हम ये सब काम करते हैं। इसके अलावा IS-4 OM, ठीक है, तो इसरो सिस्टम है सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस आउटर ऑपरेशन से रिलेटेड। डेब्रिस फ्री 23, ये हमारा, दिस इज आवर कमिटमेंट। नाउ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग पैसिवनेस स्पेंट स्टेजेस पर, राइट। द लास्ट टॉपिक है इसमें FDI इन स्पेस सेक्टर। तो स्पेस सेक्टर पर आप ये ध्यान दो कि भाई देखो आज की तारीख में हम लोग वर्ल्ड लीडर जो हैं उनकी साथ खड़े हो गए जाकर के। अगर हम इसमें FDIs को थोड़ा सा और एडअप कर लेते हैं, इस पर पॉलिसी जो बनाई गई हैं, तो हमारा स्पेस काफी कुछ ग्रो कर जाएगा। तो इस पर काफी कुछ एक्शन लिए गए 2023 में, ठीक है। एक पॉलिसी बनाई गई, क्या क्या किया गया वो सब बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी कहीं कुछ खास नहीं पूछा गया है, रिमेंबर दैट दिस, लेकिन ये थोड़ा सा आई बिलीव ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको कि आप तैयार रखें। तो डिस्कस करना सिग्निफिकेंस ऑफ अलाउइंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI जो है अगर हमने इस पे अलाउ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ विल द रिवाइज, ओके, FDI पॉलिसी जो है, वो रिवाइज जो पॉलिसी है, ये हमारे देश के जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री है उसको बूस्ट कैसे करेगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट थिंग। तो अब ये देखो कि चलो लेट्स सी। तो ये हो गया FDI इन स्पेस सेक्टर। फॉर डिकेड्स इंडिया स्पेस एक्टिविटी वाज ऑलमोस्ट एंटायरली गवर्नमेंट लेड इसरो। अब तक तो यही था कि भी इसरो ही सब कुछ करेगा, बट विद द लिटिल फॉर्मल रूम फॉर प्राइवेट कैपिटल, ऐसा करते ही, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी मे एक्सेल देयर इन दिस। सो एज द ग्लोबल space economy grew, private launch and satellite firms emerged in India, government moved to that। तो FDI से ये पॉलिसी जो है 23 की है, फ्रेमवर्क की, ठीक है। एंड इन 24 यूनियन कैबिनेट ने फिर इसमें अमेंडमेंट किया फॉर द FDI, राइट, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू अलाउ मच हायर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो काफी इसको नॉर्मलाइज किया गया। किन किन सेक्टर्स में क्या क्या रिफॉर्म्स बनाए गए वो देखिए। पहला, स्पेस सेक्टर ओपनिंग 20 में, गवर्नमेंट अलाउ प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटेड इन स्पेस। तो इन स्पेस एक सिस्टर कंसर्न है इसरो की, जो कि क्या करती है, दिस इज अ सिंगल विंडो फॉर व्हाट प्रमोटर एंड रेगुलेटर इन द प्राइवेट स्पेस सेक्टर। नाउ इंडियन स्पेस पॉलिसी 23 की है, डिफाइन करती है रोल ऑफ इसरो एज वेल एज इन स्पेस। यहां पर आया आपका NSIL भी, ठीक है। एंड दीज थ्री एजेंसीज ऑल टुगेदर दीज थ्री एजेंसी प्राइवेट सेक्टर एनकरेज द नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज। FDI अमेंडमेंट जो हुआ उसमें लिबरलाइज किया गया है सेक्टरल कैप्स। जो पहले जो कैप्स थोड़ी सी सख्त थी या फिर दुविधा वाली थी, उसको थोड़ा लिबरलाइज किया गया ताकि हम FDI को बढ़ा सकें इनटू सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, फैब्रिकेशन, कंपोनेंट एंड ऑल।
तो देखो स्पेस एक्टिविटी क्या है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस, इसके अलावा आपका सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, इसके अलावा आपका ग्राउंड सेगमेंट, यूजर सेगमेंट। तो इन तीनों पर, जहां पर ये तीन ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर 74% ऑटोमेटिक कर दिया है। बियॉन्ड इसके फिर उनको गवर्नमेंट रूट को फॉलो करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। व्हाट अबाउट लॉन्च व्हीकल सिस्टम एंड द स्पेस एसोसिएटेड सिस्टम एज वेल, ये दो जो एरिया हैं, ठीक है, इन दोनों पर 49%, बिकॉज ये थोड़ा सा एक नेशनल सिक्योरिटी के विषय हैं। व्हीकल सिस्टम एंड स्पेस पोर्ट जो है, इन पर जो कमांड होगी एफटीएस वो थोड़ा सा कम है। 49 तक इस पे कैपिंग किया गया, ऑटोमेटिक है। बियॉन्ड दिस अगेन गवर्नमेंट अप्रूवल इज मस्ट। और 100% दे दिया ऑटोमेटिक, मतलब कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर सब सिस्टम्स, कंपोनेंट, कितनी भी कंपनी के कोई भी कहीं भी इसको इन्वेस्ट करे। तो रैशनल किया, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, जॉब, आपका ग्लोबल शेयर, ठीक है। अब देखो इंस्टीट्यूशंस हैं इन स्पेस, ये जो है सिंगल विंडो ऑथराइजेशन है, प्रमोशन अहमदाबाद से रिलेटेड। इसके बाद में आपका NSIL, इसरो, ये तीन है एजेंसीज, तीनों को बताओ। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो सेट करती है पॉलिसी, कोऑर्डिनेट करती है सेक्टरल फ्रेमवर्क को। प्राइवेट स्टार्टअप्स, अब देखो स्काई रूट, अग्निकुल, ये दो बहुत खास हैं दोनों को, पिक्सल, ध्रुव स्पेस, अब्जॉर्ब्स, और ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, राइट। फॉरेन, अब अग्निकुल ऐसे ऐसे रॉकेट बना रहा है जो 3D इंजन टेक्नोलॉजी को ला रहा है, बहुत एक्सक्लूसिव 3D टेक्नोलॉजी, उसको भी मेंशन, इनके आप स्पेसिफिकेशंस भी दे सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग, अब इससे क्या होगा, फंड्स आएंगे, टेक्नोलॉजी अंडर रिवाइज FDI कैप, इट विल ग्रो। सो दैट्स ऑल। कंसर्न्स थोड़े यही है कि स्ट्रेटेजिक कॉशन है, स्पेस इन डुअल यूज, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, तो दोनों को ही ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेस टिल एटलीस्ट कार्बन लाइन तो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में आउटर स्पेस पर तो भाई देखो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है वो। बैलेंसिंग एक्ट, इकोसिस्टम रेडीनेस, so that's all about this thing. Last question we had discussed about like what all questions possible, what are the terms here, sectoral open हुआ 20 में, आपको ये सिंगल स्पेस विंडो, स्पेस पॉलिसी 23, उसके अमेंडमेंट्स जो FDI रिफॉर्म्स 24, एज वेल अप टू 100% कंपोनेंट्स के सेक्टर में, ठीक है। सैटेलाइट से रिलेटेड 74, 49, लॉन्च व्हीकल एंड द स्पेस पोर्ट, इसके लिए है, ठीक है। So that's all for this thing. I am sure you will be able to prepare things well with all this little help. Thank you very much. God bless. Love you. Bye bye.